कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है, तो फिर इतना इतना मतलब क्यों इसको उस तरह से देखा जा रहा है? बदलाव क्या होने वाला है? नीरज जी, एक सिचुएशन जो है वो हकीकत ये रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को दिक्कत हो रही है विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात रही। पहले 30 साल का मेरा अनुभव ऐसे नहीं रहा जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ और दूसरे जो हायर ग्रोथ है वो ज्यादा रहा है। ऐसे कभी नहीं मैं देखा, ये पहली बार रहा। दूसरी बात है जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा वो सही है कि एक्चुअली लेंडिंग ऑफ बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रियल एस्टेट में तो बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, तो उनकी बात भी सही है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि ये सब हायर मिडिल इनकम, हायर इनकम के यहाँ ही बढ़ गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं बढ़ा है। तो ये बहुत नाजुक बात हो गई कि जो मार्जिन पर हैं लोग, जो घर खरीदना चाहते हैं, अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं, वो हिचकिचा रहे हैं कि हम कैसे पैसे लें, बैंकों के पास से, HFI से ले। वो इट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द होल इकोनॉमी। और रियल एस्टेट की बढ़ोतरी आप खाली मिडिल और हायर इनकम से नहीं चला सकते। जो रियल ग्रोथ है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में करने की जरूरत है। और आई थिंक वी हैव टू वर्क इन सम वे। RBI की इंटरवेंशन की जरूरत है कि जो EMI अब बढ़ गई है उसको कैसे एवरेज किया जाए कि एटलीस्ट फॉर दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट वो EMI को कैसे कर दें और एक डिफरेंशियल ग्रोथ रेट कर दें, और फिर बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे उनको ये फायदा हो। सो आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न इन रियल एस्टेट, the further increase in interest rate is contra to housing. हमारे जो हाउसिंग का इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और डेट इंटेंसिव इंडस्ट्री, और हमारा जो जितना भी आप इंटरेस्ट ब्याज बढ़ रहा है उसके कारण इट इज कॉजिंग इन्फ्लेशन, इट इज नॉट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। हमारे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, लेबर, सब मटेरियल बढ़ गए। ऑन टॉप ऑफ इट GST मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एनी थॉट प्रोसेस ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द इकोनॉमी, आइदर टू कर्ब इन्फ्लेशन और टू इट विल इन फैक्ट प्रिवेंट ग्रोथ एंड इन फैक्ट मे ऐड टू इन्फ्लेशन। सो आई एम नॉट इन अग्रीमेंट। ये जो हथियार है, मॉनेटरी हथियार है, इट इज अ डबल एजेड वेपन. After some time, if you continue to increase interest rate, there is going to be counterintuitive into the market, and this is not being realized by many people. Last time भी जब भी ब्याज बढ़ाया था, तो if you see the voting in MPC, it was 4:2. अब तो इस समय तो holding it has been unanimous. But अगली बार जो बढ़ गया था वो भी I was not comfortable with the increase, but it was voting by 4:2 in the MPC. So I think एक realization जरूर आ गया है कि only using the monetary tool by the RBI is not good enough, and we now need fiscal intervention by the central government and not further intervention by RBI. ये दोनों हथियारों को डिस्कस करना है. Both institutions need to talk to each other to control the inflationary measure and not only use interest rate hike for the purposes of controlling this inflationary tendency. Otherwise, your growth will be mitigated.